आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना ताजा तरीन अनुभव भारत से वियतनाम की फैमिली ट्रिप का। हम एक हफ्ते तक हनोई और कैटबा आइलैंड में रहे और वियतनाम ने जो चीजें हमें सिखाई वो सच में काबिले तारीफ हैं। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा वियतनाम का इतिहास भी बताऊंगा जो इस देश को और भी खास बनाता है। भारत से निकलते ही मन में उत्साह था, नई जगह, नई संस्कृति और परिवार के साथ नए यादगार पल। जैसे ही हम हनोई एयरपोर्ट पर उतरे, सबसे पहली चीज जिसने हमारा ध्यान खींचा वहां की सफाई। एयरपोर्ट हो, सड़कें हो या दुकानों के बाहर का एरिया, हर जगह एक खास तरह की क्लीननेस नजर आती थी। लोग अपने आसपास को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हनोई की सड़कों पर एक और चीज अलग थी। वाहन बहुत साफ सुथरे रहते हैं, टैक्सी, बस, स्कूटर, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे रोज केयर किया जाता है। और जो बात हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वियतनामी लोग हॉर्न बहुत कम बजाते हैं। कम ट्रैफिक हो या ज्यादा, वे नियमों के मुताबिक ही चलते हैं। सिग्नल पर रुकना, जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल पार करना, यात्रियों को रास्ता देना, ये सब उनके व्यवहार का हिस्सा है, ना कि पुलिस के डर का। ये चीजें भारत के लिए भी एक प्रेरणा हो सकती हैं। लेकिन एक बात जो थोड़ा चैलेंजिंग लगी, वहां के लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते हैं। कई बार बात समझाने में टाइम लगा, कभी हाथों के इशारे से, कभी मोबाइल ट्रांसलेटर से। लेकिन उनकी मुस्कुराहट और मदद का स्वभाव देखकर लगा कि भाषा अलग हो सकती है, लेकिन दिल अलग नहीं हो सकते। हनोई एक खूबसूरत मिक्स है पुरानी संस्कृति और मॉडर्न लाइफस्टाइल का। हनोई केम लेक, ओल्ड क्वार्टर्स और स्ट्रीट मार्केट, हर जगह आपको इतिहास की महक और लोकल लाइफ की सिंप्लिसिटी मिलती है। नाइट मार्केट्स, फूड स्टॉल्स और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस, सब बहुत लाइवली। फिर हम गए कैटबा आइलैंड। नीला पानी, हरे पहाड़, शांत माहौल, जैसे प्रकृति ने अपनी पेंटिंग खुद बनाकर छोड़ दी हो। बोट राइड्स, सी ब्रीज और शांत बीचेस परिवार को रिफ्रेश कर दिया। दोस्तों, वियतनाम की धरती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, इसने संघर्ष और साहस का इतिहास भी देखा है। पहला है हजारों साल पुरानी सभ्यता। वियतनाम का इतिहास 4000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ की शुरुआती सभ्यताओं में डोंगसोन कल्चर बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा है चीनी शासन। 1000 साल, बहुत लंबे समय तक वियतनाम चीन के शासन में रहा। लेकिन धीरे धीरे वियतनामी लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई और विद्रोह करते रहे। तीसरा, फ्रांस का शासन। 19वीं शताब्दी में वियतनाम पर फ्रेंच एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। फ्रेंच संस्कृति का प्रभाव आज भी आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। चौथा, हो ची मिन्ह और स्वतंत्रता। वियतनाम की असली आजादी की आवाज थे हो ची मिन्ह, जिन्हें लोग आज भी पिता के समान दर्जा देते हैं। 1945 में वियतनाम ने आजादी का ऐलान किया। पांचवा वियतनाम वॉर 1955 से 1975, बहुत ही चर्चित, बहुत दर्दनाक वियतनाम वॉर, जहां एक छोटा देश दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ। 20 साल चले इस युद्ध में लाखों लोगों ने जान गंवाई, लेकिन आखिर में वियतनाम जीता और देश एक हुआ। इस संघर्ष ने वियतनाम को सिखाया अनुशासन, मेहनत और साफ सुथरा जीवन। आज वियतनाम एक शांत, खूबसूरत और तेजी से विकसित होता देश है। सफाई, ट्रैफिक, अनुशासन, लोगों की विनम्रता, ये सब बहुत लंबे संघर्ष के बाद सीखे उस जीवन के सबक हैं। हमारी एक हफ्ते की फैमिली ट्रिप सिर्फ घूमने का अनुभव नहीं थी, ये थी सीख, एक देश कैसे अनुशासन और संस्कृति से दुनिया को प्रभावित कर सकता है। सफाई, नियमों का पालन, पर्यावरण के प्रति सम्मान, ये चीजें किसी एक सरकार से नहीं, लोगों के व्यवहार से बनती हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो वियतनाम जरूर घूम कर आए, दिल खुश हो जाएगा और सोच भी बदल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूंगा कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ। नमस्कार।